औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही शानदार वीडियो लेके आई हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि परवेज़ इलाही साहब जो कि इस वक्त ओथ ले चुके हैं और वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से अपना काम स्टार्ट कर चुके हैं, तो ये यहाँ पर किस तरह पहुँचे और किस तरह से आगे हालात होने जा रहे हैं। मैंने आप लोगों से कहा था कि हमज़ा शहबाज और परवेज़ इलाही में सबसे मज़बूत साइचा जो है वो परवेज़ इलाही साहब का है, और मैंने आप लोगों को खुले अल्फाज में कहा था कि यहाँ पर हमज़ा शहबाज अपने सियारगान में कमज़ोर पोजीशन की वजह से, यानी कि अपने नेटल चार्ट में कमज़ोर पोजीशन की वजह से मुझे वज़ीर आला पंजाब रहते हुए दिखाई नहीं देते। और यहाँ पर परवेज़ इलाही साहब का जायचा मजबूत है तो वो ही वज़ीर आला पंजाब आएंगे। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया और परवेज़ इलाही साहब के हक़ में फ़ैसला दिया, और वो अपनी एक सीट संभाल कर बैठ गए हैं, ओथ लिए हुए हैं। और किस वजह से, मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया कि अवाम जो है वो इनके साथ है, अवाम की ताकत की वजह से वो ऊपर आएंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मज़ीद कुछ ज़बरदस्त चीज़ें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अवाम की ताकत जो है इस वक्त हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ है, जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरपर्सन हैं। तो इस वक्त भी अवाम की ताकत से और इनकी तरफ नुमाया सीट्स आने की वजह से PMLN जो है वो बहुत कमज़ोर हालत में हो गई है। अदालत ने अपना फ़ैसला तो सुना दिया, हमज़ा शहबाज को वापस अपने घर तो भिजवा दिया, सीट्स उनसे छीन ली गई, लेकिन आगे क्या होने वाला है। जब हमने देखा कि परवेज़ इलाही साहब ने अपना ओथ लिया था, उस टाइम का जायचा जो है बनाया गया, उसके मुताबिक बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई हैं। पहले भी मैं आपके साथ बहुत सारी प्रेडिक्शन शेयर कर चुकी हूँ, और आज भी मैं अपने इल्म नजूम की बिना पर परवेज़ इलाही के ओथ से जो चीज़ें सामने नज़र आती हैं वो शेयर करूँगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि इमरान खान साहब पहले जो चाहते थे कि असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएं और इलेक्शन करवाए जाएं, अब सियारगान की पोजीशन के मुताबिक ये तमाम चीज़ें काफ़ी हद तक डिफरेंट नज़र आती हैं। जब परवेज़ इलाही साहब ने ओथ लिया था उस वक्त का अगर हम जायचा शेयर करते हैं, बनाते हैं, तो मेरे पास उनका असेंडेंट जेमिनाई आता है और उनका लगन लॉर्ड अपने से दूसरे घर में शमस के साथ बैठा हुआ है। अब शमस जो कि हम देखते हैं कि गवर्नमेंट का लॉर्ड है, मरकरी जहानत का लॉर्ड है, अब वो अपनी सेकंड हाउस में यानी कि खाना माल में आकर बैठ गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके साथ लगन में उस वक्त मून बैठा था। अवाम जो है उसने अपना काम दिखाया, पावर अपनी दिखाई और उनको ऊपर लाकर बिठा दिया। इमरान खान साहब पहले जो चाहते थे कि असम्बलियाँ तहलील हो जाएं, मेरे ख़्याल में जो मुझे सियारगान की पोजीशन नज़र आती है, मैं उसमें कह सकती हूँ कि अब वो इस तरफ नहीं आएंगे, बल्कि अवाम की ताकत को इस्तेमाल करते हुए और एक और गेम चेंजिंग पॉलिटिक्स खेलते हुए वो पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि अवाम जो है मज़ीद इनके गिर्द घेरा तंग कर दें। ये वहाँ पर इस वक्त चूँकि हमें पता है कि वज़ीर आज़म की सीट पर शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, और यहाँ पर उनके अगर हम सियारगान की पोजीशन को देखें तो हमें प्लानिटरी पोजीशन के मुताबिक बिल्कुल भी महंगाई कंट्रोल होती दिखाई नहीं देती। ये बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज़, जब इनको अपने डिसीजन जो है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ पर उनके लिए और भी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। फिर एक वाज़े तौर पर चीज़ जो नज़र आती है कि ये
یا تو گورنر راج کی طرف جایا جائے گا یا اسمبلیاں تحلیل کی جائیں گی. یہاں پر جب تک کوئی فیصلہ نہیں لیا جاتا پی ایم ایل این کی طرف سے گھیرا اتنا کہ تنگ ہو جائے گا. ان کا پی ایم ایل این کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور آنے والے دنوں میں ان کی ساکھ اس قدر خراب ہوگی کہ آنے والے الیکشن میں ان لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات آئیں گی اور بہت کم سیٹس کے ساتھ وہ آگے آئیں گے. زیادہ سیٹس پی ٹی آئی لے جائے گی اور اس کے لیے یہ بڑا ہی زبردست ثابت ہوگا. باقی یہ صرف علم نجوم کی بنا پر میں نے ایک پیشگوئی کی ہے. اس میں غیب کا علم نہیں شامل. غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا, زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ باقی لوگوں تک بھی ویڈیو پہنچ سکے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.